यूनिट स्टेप इनपुट की। सो लेट्स से कि यूनिट स्टेप इनपुट की हम बात करें तो यूनिट स्टेप इनपुट हमारे पास किस तरह से होगी। सो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 1 और इनिशियल मैग्नीट्यूड है 0, तो 1 के ऊपर कांस्टेंट जो सा वो आउटपुट आ रही होगी एज टाइम गोज फर्दर। So this is called unit step input function. So this is represented by us of t, and its magnitude is always is equal to 1. So ust will always be equal to 1. So whatever the time is, इसकी जो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 रहेगा। सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल भी आपको पता होना चाहिए कि इसी सिग्नल का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो इसका लैप्लास क्या आएगा बेसिकली। So its Laplace is basically 1 over s. So एक तो ये हमारे पास ये इनपुट सिग्नल हो गया। इसी तरह से जो सा वो नेक्स्ट एक इनपुट सिग्नल हमने और जो सा वो डिस्कस किया था, दैट वाज इम्पल्स फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 है, so at certain time period it will go to 1 and then it will go to 0. So this is represented by delta t. So delta t हमारे पास बेसिकली इम्पल्स फंक्शन है। सो इम्पल्स फंक्शन अगर हम फिजिकली बात करेंगे व्हाट इज इम्पल्स फंक्शन। सो इम्पल्स फंक्शन इज बेसिकली यू कैन रिलेट इट एज इम्पैक्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इम्पैक्ट बेसिकली यही है कि आप मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो सा वो अप्लाई करें। सो टाइम पीरियड विल लिमिटाइज, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे कि टेंड्स टू ऑलमोस्ट जीरो, एंड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड जो सा इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा इफ हम 1 को मैक्सिमम के। सो ये डेल्टा टी जो सा वो हमारे पास टाइम डोमेन में आ जाएगा। और इसी सिग्नल का हम जो लैप्लास लेते हैं ये भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो लैप्लास ऑफ डेल्टा टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल के अंदर आपके पास 1 आ रहा है तो दैट मींस इन टाइम डोमेन दैट इज डेल्टा टी। सो ये एक अनदर टाइप ऑफ इनपुट है। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ इनपुट हमने जो देखी थी दैट वाज रैंप। सो एज टाइम गोज बेसिकली दैट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के इक्वल ही होगा। सो जैसे जैसे टाइम मूव कर रहा है वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड भी मूव करता जाएगा। सो रैंप इनपुट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। और इस केस में अगर इसका लैप्लास लिया जाए, सो लैप्लास ऑफ आर ऑफ टी दैट इज बेसिकली 1 ओवर एस स्क्वायर। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ इनपुट भी पॉसिबल है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अगर हम बात करें डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के केस में ये इस तरह से डिके करेगी और विद टाइम t इज इक्वल टू 0 आगे मूव करेगी। सो दिस r of t is basically e raised to power minus at। और इस टर्म का अगर हम लैप्लास लेते हैं सो दैट लैप्लास विल बी इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस a। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फंक्शंस हैं जो कि हम एनकाउंटर करेंगे आगे भी। सो इन डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स को सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स बेसिकली हम कैरेक्टराइज करते हैं कि ये सिस्टम जो सा वो किस तरह से किस कैटेगरी में आता है। सो इसके अलावा भी डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन हम देखते हैं कि और किस किस तरह के ऊपर हम कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं।